मोनू और सोनू दोनों भाई थे। मोनू बड़ा था और सोनू छोटा। दोनों जब भी स्कूल से लौटते तो रास्ते में बड़ा सा बेर का पेड़ मिलता। दोनों उसी पेड़ के पास रुककर खेलते और खूब सारे बेर तोड़कर खाते और फिर घर आ जाते। मालती को जब पता चला कि दोनों बेर खाने के लिए इतनी देर तक घर नहीं आते, तो मालती मोनू को बहुत डांट लगाती। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। स्कूल की छुट्टी हुए इतनी देर हो गई है, तू खुद भी घूमता रहता है और मेरे बेटे सोनू को भी बिगाड़ रहा है। माँ, सोनू भी तो बेर तोड़ने गया था। आप सिर्फ मुझे ही क्यों मारती हो? अच्छा, गलती तू करे और मैं अपने बेटे को मारूं? अरे तेरी माँ तो तुझे आवारा छोड़कर चली गई इस दुनिया से, और तू मेरे बेटे को भी बिगाड़ देना चाहता है। तभी मालती का पति आता है। रमेश को आता देख मालती मोनू से कहती है, ए मोनू, सुन, तेरे पिता आ गए हैं। अगर तूने उनसे कुछ भी कहा तो तेरी खैर नहीं, समझे? बेचारा मोनू डर से अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों के बारे में अपने पिता से कुछ भी नहीं बताता। अरे मेरे सोनू मोनू, कहाँ हो मेरे बच्चों? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सोनू मोनू दोनों आते हैं। पापा, क्या लाए हो पापा? देखो, मैं क्या लाया हूँ तुम दोनों के लिए। खिलौना। अरे वाह पापा, आप मेरे लिए खिलौना लेकर आए। अरे वाह पापा, खिलौना लेकर आए। मोनू और सोनू खिलौना पाकर बहुत खुश होते हैं कि तभी मालती आती है। अरे मेरा बेटा मोनू, कितना भोला है तू। बेटा मोनू, तू तो अब बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। अब मेरा बेटा मोनू ये खिलौने थोड़े ना खेलेगा। अब तो तू जिम्मेदारियां संभालेगा। ये खिलौना तू अपने छोटे भाई सोनू को दे दे, मेरा प्यारा बेटा। मालती चालाकी से मोनू से खिलौना लेकर अपने बेटे सोनू को दे देती है। रमेश भी कुछ नहीं कह पाता। मोनू बहुत दुखी होता है और बेर के पेड़ के पास जाकर उससे बातें करता है। पेड़, मेरा कोई नहीं है। मेरा कोई ख्याल नहीं करता। माँ मुझे मारती है। मुझे भूख लगती है तो माँ खाना नहीं देती, इसलिए मैं तुम्हारे बेर तोड़ कर खाता हूँ। बेर के पेड़, क्या तुम भी मुझसे नाराज हो जाते हो? तुम मुझसे नाराज मत होना। तुम्हारे अलावा मेरा और कौन है जिससे मैं बात कर सकूं? पापा से मैं कुछ कह नहीं सकता, वरना माँ मुझे और मारेगी। अगले दिन मोनू और सोनू दोनों स्कूल जाते हैं। रमेश भी फैक्ट्री में काम पे जाता है। तभी रमेश का मालिक रमेश से कहता है, रमेश, तुम्हें आज ही फैक्ट्री के काम से कुछ दिनों के लिए शहर जाना होगा, क्योंकि ये काम तुम ही अच्छे से कर सकते हो। घर जाओ और अपने घर वालों को ये बात बता दो। रमेश पहले बच्चों के स्कूल जाता है और बच्चों को लेकर घर आता है। फिर मालती से सारी बात बताता है। रमेश के जाने से मोनू बहुत दुखी होता है। पापा, मत जाओ पापा, मुझे छोड़ के मत जाओ पापा। मोनू बेटा, परेशान मत हो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। बेटा, काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा। मैं तुम दोनों के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आऊंगा। बेटा मोनू, रो मत, मैं हूं ना तेरे साथ। बेटा, पापा काम पे नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा? तू तो बड़ा हो गया है। देख अपने छोटे भाई सोनू को, वो तो बिल्कुल नहीं रो रहा। तभी रमेश शहर जाता है। जाते हुए गांव के रास्ते पर उसे स्कूल के मास्टर जी मिलते हैं। मास्टर जी, रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे रमेश, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? लगता है तुम कहीं बाहर जा रहे हो। हाँ मास्टर जी, मैं कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री के काम से बाहर जा रहा हूँ, और इसलिए मैं मोनू के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मोनू के बारे में? वो तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत पढ़ने में होशियार है। पर तुम्हारा छोटा बेटा सोनू, वो थोड़ा शैतान और मतलबी है। हाँ मास्टर जी, ये सब मेरी पत्नी मालती की वजह से। वो अपने बेटे सोनू को अधिक लाड़ प्यार में बिगाड़ती जा रही है और मोनू पे मेरे पीछे अत्याचार करती है। मोनू मालती के डर से मुझसे कुछ कह नहीं पाता, पर मैं सब जानता हूँ। हाँ रमेश, ये बात तो तुमने सही कही। कई बार मैंने भी मोनू को उदास देखा है,
वो किसी से कुछ कह नहीं पाता है। हाँ मास्टर जी, आपने सही कहा। और मुझे डर है कि मेरे यहाँ ना होने पर मालती मोनू से घर का काम करवाने के लिए कहीं उसे स्कूल जाने से ना रोके। इसलिए मेरी आपसे विनती है, अगर आप मेरे घर जाकर मोनू को स्कूल जाने के लिए बुला लेंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ रमेश, क्यों नहीं, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैं मोनू की पढ़ाई का पूरा ख्याल रखूंगा और उसे स्कूल के लिए तुम्हारे घर लेने भी चला जाऊंगा। धन्यवाद मास्टर जी, आपने मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया। इतना कहकर रमेश शहर चला जाता है। उधर मोनू दुखी होकर बेर के पेड़ से बातें करता है। बेर के पेड़, अब मैं क्या करूंगा? पापा शहर चले गए हैं। अब तो मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। अब माँ मुझे और मारेगी, खाने को नहीं देगी। अब मैं क्या करूंगा? अगले दिन सुबह स्कूल जाने का समय होता है। तभी मालती मोनू से कहती है, ए मोनू, सुन, तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। तू यहीं रह घर पे और घर का काम देख। पर माँ, मैं स्कूल जाऊंगा, मुझे पढ़ना है। हाँ, जैसे पढ़ लिख कर आज ही डीएम बन जाएगा। चुपचाप घर रह और काम कर, समझा? तभी मास्टर जी आ जाते हैं। मैं स्कूल का मास्टर हूँ। रमेश जी ने मुझे मोनू और सोनू को स्कूल ले जाने के लिए कहा था। सोनू मोनू, चलो मेरे साथ स्कूल चलो। मास्टर जी सोनू मोनू को स्कूल ले जाते हैं और मालती कुछ नहीं कह पाती। अब घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। आना छुट्टी से, खाना ही नहीं रखूंगी इसके लिए। दोपहर सोनू मोनू दोनों स्कूल से घर लौटते हैं। दोनों को भूख लगी थी। मालती सोनू को खाना खिला देती है, पर मोनू को कुछ भी नहीं खाने को देती। मोनू बहुत भूखा होता है। उदास होकर मोनू बेर के पेड़ के पास जाता है। बेर के पेड़, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने मुझे खाना नहीं दिया, मैं क्या खाऊं? तभी पेड़ से आवाज आती है, मोनू, बेटा मोनू, मैं जादुई बेर का पेड़ हूँ। तुम्हें भूख लगी है? हाँ बेर, मुझे बहुत भूख लगी है। मोनू, तुम्हारा अच्छा मन और भोलापन मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए तुम मेरे बेर तोड़कर खा लो। बेर खाने के बाद तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। क्या? बेर के पेड़, तुम सच कह रहे हो? हाँ मोनू, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तभी मोनू पेड़ से बेर तोड़कर खाता है। मुझे खूब सारा अच्छा अच्छा खाना चाहिए। मोनू के इतना कहते ही उसके पास खाना आ जाता है। मोनू खाना खाकर बहुत खुश होता है। ये बहुत मजा आया। खाना बहुत स्वादिष्ट था और तुम्हारे जादुई बेर भी बहुत स्वादिष्ट हैं। पेड़, क्या मैं और भी बेर खाकर कुछ मांग सकता हूँ? हाँ मोनू, तुम जितनी बार बेर खाकर कुछ मांगोगे तुम्हें वह मिल जाएगा। धन्यवाद पेड़, आज मैं बहुत खुश हूँ। मोनू पेड़ से कुछ बेर तोड़कर घर ले आता है। अब मोनू जब भी कुछ चाहता तो बेर खाकर मांगते ही वह उसे मिल जाता। मालती देखती है कि अब मोनू ना उससे खाना मांगता है और बहुत खुश रहता है। ये मोनू इतना खुश कैसे रहता है और खाना भी नहीं मांगता? तभी मालती अपने बेटे सोनू को बुलाती है और उससे कहती है, सोनू, सुन, तू मोनू का पीछा कर और देख ये कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी सोनू मोनू के पीछे जाता है और उसे बेर के पेड़ से बेर तोड़कर खाते हुए देखता है और मोनू की सारी बातें सुन लेता है। सोनू घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ, मोनू भैया के पास जादुई बेर हैं, जिसे खाकर वो जो कुछ मांगते हैं उन्हें मिल जाता है। क्या? जादुई बेर? अच्छा, तो ये मोनू इसलिए इतने दिन से मजे कर रहा है। सोनू बेटा, मुझे जादुई बेर के पेड़ के पास लेकर चल। सोनू अपनी माँ को जादुई बेर के पेड़ के पास लेकर जाता है। मालती पेड़ से बेर तोड़कर खाती है और खूब ढेर सारे जेवर गहने मांगती है, लेकिन मालती को कुछ नहीं मिलता। अगर ये बेर का पेड़ मुझे कुछ नहीं देगा तो मैं इसे काट दूंगी। इतना कहकर मालती कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पर मारती है और तुरंत ही मालती पेड़ से चिपक जाती है।
बचाओ, बचाओ, हाय बचाओ। यह देखकर सोनू घबरा जाता है और जल्दी से जाकर मोनू को बुलाकर लाता है। देखो देखो मोनू भैया, माँ इस पेड़ में चिपक गई। मोनू भैया, माँ को बचा लो मोनू भैया। बेटा मोनू, मुझे माफ कर दे। बेटा, मुझे इस पेड़ से बचा ले। तभी मोनू पेड़ से कहता है, जादुई बेर, मेरी माँ को छोड़ दो जादुई बेर। मालती, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी भी मोनू को परेशान नहीं करोगी, उसे अपने बेटे सोनू जैसा ही दुलार करोगी। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ, आज से मैं ऐसा ही करूँगी। तभी पेड़ मालती को छोड़ देता है और मालती मोनू से माफ़ी मांगती है और मालती मोनू को अपने बेटे की तरह प्यार करने लगती है।